हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा था। आज हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। ठीक है, सो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आ जाते हैं सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, राइट। ठीक है, अच्छा, ये जो होते हैं यूकैरियोट्स हैं, तो इसका क्या मतलब है कि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो आपको पॉइंटर्स याद करके रखने पड़ेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स किस किस किंगडम में आ रहे हैं, और उसके अंदर भी अगर फर्दर ग्रुप्स हैं तो उनमें क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, ये प्राइमरीली एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये बेसिकली फ्लैजेला होता है इनके पास, और सीलिया, दोनों में से कुछ भी होता है। ये मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लैजेला और सीलिया प्रेजेंट। ठीक है, देन रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनमें? रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। सेक्सुअल होता है थ्रू सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। सो अब किंगडम प्रोटिस्टा के फर्दर ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला ग्रुप है इसका क्राइसोफाइट्स। ठीक है, सो क्राइसोफाइट्स के अंदर क्या आ जाते हैं? फ्रेश वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिजम्स है ये। मोस्टली फ्रेश वाटर भी होते हैं और मरीन भी होते हैं, दोनों जगह सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप के बिना नहीं दिखेंगे, एंड पैसिवली फ्लोट करते हैं ऑन वाटर करंट्स। ठीक है, देन इसीलिए इनको प्लैंक्टन्स भी कहते हैं, फाइटो प्लैंक्टन्स, जो कि पानी में मिलते हैं। ठीक है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? डायटम्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स भी कहा जाता है। ठीक है, डायटम्स का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे ना, सो बेसिकली क्या होता है कि दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स सी बन जाती हैं ऐसे करके, जैसे सोप का बॉक्स होता है ना जो एक दूसरे में फिट होता है, वैसे करके। सो इन डायटम्स सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर। ठीक है, सेल वॉल्स क्या कर रही हैं? फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स दैट फिट टुगेदर लाइक सोप बॉक्स। अच्छा, सेल वॉल्स एम्बेडेड होती हैं किससे? सिलिका से। सिलिका जो है वो डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए इसकी वॉल्स कैसी हैं? इनडिस्ट्रक्टेबल, डिस्ट्रक्ट नहीं होंगी। जब ये डिस्ट्रक्शन ही नहीं हो सकता इसका, तो क्या होगा? ये एक्यूमुलेट होता रहेगा। सो डायटम्स लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट, और उनका एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, उसको क्या कहते हैं? डायटमेशियस अर्थ। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर डायटमेशियस अर्थ, व्हाट इज डायटमेशियस अर्थ। सो डायटम्स क्या करते हैं? डायटम्स लीव बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट because their cell walls are made up of silica which is indestructible. So this accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. Important है। ठीक है, अब ये ग्रिटी होती है सॉइल। ग्रिटी का क्या मतलब है? कि उसमें ग्रिट्स मतलब मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं सैंड के या फिर स्टोन्स के। ठीक, सो इसीलिए इसको यूज किया जाता है किसमें? पॉलिशिंग में और फिल्ट्रेशन में।
ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। क्लियर हो गया? अभी हमने देखा था कि डायटम्स फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये बेसिकली चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन के। ठीक है, कौन? डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स। जैसे प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वैसे ही डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं इन एक्वाटिक एनवायरमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, ये फ्रेश वाटर और मरीन दोनों थे। ये मोस्टली मरीन होते हैं। ठीक, ये भी फोटोसिंथेटिक थे, ये भी फोटोसिंथेटिक हैं। ठीक है, नाउ इनके पास पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, दे कंटेन कलर्ड पिगमेंट्स, जिसकी वजह से ये वेरी करते हैं कलर में। दे कैन बी ब्लू, येलो, ब्राउन, ग्रीन और रेड। ठीक है, इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज प्लेट्स होती हैं उसकी आउटर सरफेस पे। इनमें दो फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, सो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाऊं, सो एक फ्लैजिला तो होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है सेल प्लेट्स के बीच में से बेसिकली ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ठीक है, क्लियर हो गया? सो वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर लाइज ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक, अब एक एग्जाम्पल है रेड डायनोफ्लैजिलेट का। बहुत वेरी ऑफन क्या होता है, जैसे मैं बात करूं किसकी? गोनियोलॉक्स। ठीक है, इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, इतना तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है कि ये पूरा कवर कर लेता है सी को, है ना। वो रेड कलर का नजर आने लगता है, इसको रेड टाइड्स भी कहा जाता है। सो ये टॉक्सिन्स रिलीज करता है जो कि कई सारे मरीन एनिमल्स को मार भी सकता है। ठीक है, सो ये टॉक्सिक होता है टू मरीन एनिमल्स, इवन फिशेस। ठीक, क्लियर हो गया? सो डायनोफ्लैजिलेट्स के भी कैरेक्टर्स क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं यूग्लिनॉइड्स पर। ये थर्ड है। ठीक है, सो यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं? ये मेजरली फ्रेश वाटर होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स मरीन थे। ठीक है, ये स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं, रुके हुए पानी में। ठीक है, इनके पास सेल वॉल तो नहीं होता, तो इनके पास क्या होता है? उसकी जगह पे प्रोटीन रिच लेयर होती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पेलिकल। क्या कहते हैं? पेलिकल। ये इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है। ठीक है, क्या बनाती है? फ्लेक्सिबल बना देती है उनकी बॉडी को। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग वन। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं लेकिन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होंगी तो ये कैसे हो जाएंगे? हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स का क्या मतलब है? ये प्रेडेटर्स हो जाते हैं। सो ये बेसिकली दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेने लगते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो यूग्लिनॉइड्स के जो पिगमेंट्स होते हैं वो हायर प्लांट्स जैसे होते हैं, पता है आपको। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? यूग्लिना। आपने यूग्लिना का, आपको बनाना आता है यूग्लिना? इसका डायग्राम देखा है? सिंपल सा होता है। तो बेसिकली ये अगर मैं स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक छोटा सा होता है फ्लैजिला और एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये क्या है? फ्लैजिला। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट हम आते हैं किस पे? स्लाइम मोल्ड्स पे। बायो में आप जितना ज्यादा डायग्रामेटिकली चीजों को याद करेंगे विद पॉइंटर्स, छोटे छोटे ऐसे पॉइंटर्स, मेन पॉइंटर्स लिख देंगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स होते हैं सैप्रोफाइट्स। ठीक है, दे survive on dead and decaying organisms. ठीक, so the body moves along the decaying twigs and leaves engulfing organic material. So ये move करते हैं जहां पर भी decaying twigs या leaves present होगी और उसमें से organic matter को, material को ले लेते हैं।
ठीक है, जब कंडीशंस सुइटेबल होती हैं, सो ये क्या करते हैं, ये एक एग्रीगेशन बना लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। ठीक है, जो ग्रो करता है और इवन सेवरल फीट तक स्प्रेड हो जाता है। लेकिन जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं, सो अनफेवरेबल कंडीशन में ये डिफरेंशिएट करता है, ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, फ्रूटिंग बॉडीज जिसमें विद स्पोर्स एट देयर टिप्स। ठीक है, इन फ्रूटिंग बॉडीज के टिप्स पर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्पोर्स में ट्रू वॉल्स होती हैं। ट्रू वॉल्स का क्या मतलब है, जो कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती हैं और कई सालों तक सरवाइव कर सके। ठीक है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट मतलब कोई भी चीज उसको खराब नहीं कर सकती, एंड सर्वाइव फॉर ईयर्स अंडर एडवर्स कंडीशंस। देन एयर करंट्स के थ्रू इनका डिस्पर्सल हो जाता है, डिस्पर्सल थ्रू एयर करंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट जो ग्रुप है वो है प्रोटोजोन्स। सो प्रोटोजोन्स बेसिकली क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होंगे। ठीक है, सो ये बेसिकली प्रेडेटर्स होते हैं या फिर पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, और एनिमल्स के ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स माने जाते हैं। सो प्रोटोजोन्स के भी 4 ग्रुप्स हैं। 4 ग्रुप्स में सबसे पहला क्या है, अमीबॉइड प्रोटोजोन। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है, सी वाटर में रहते हैं या फिर मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। ठीक, ये अपना खाना कैसे पकड़ते हैं, बेसिकली सूडोपोडिया से। सो ये मूवमेंट भी उसी के थ्रू करते हैं। ठीक, और अपना फूड भी, अपना प्रे भी उसी के थ्रू लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबा। ठीक है, अब मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। जो पानी के अंदर रहती है ना मरीन फॉर्म्स, उनमें सिलिका शेल्स होती हैं ऑन देयर सरफेस। ठीक है, कुछ जो है जैसे कि एंटा अमीबा, वो पैरासाइट्स भी होते हैं। एग्जाम्पल एंटा अमीबा, ये एक पैरासाइट है। क्लियर हो गया। अब पहला हो गया अमीबॉइड। देन दूसरा टाइप ऑफ प्रोटोजोन का ग्रुप क्या है, सेकेंड इज फ्लैजेलेटेड। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ये ईदर फ्री लिविंग या फिर पैरासिटिक। ठीक है, फ्लैजेला होता है। जो पैरासाइट फॉर्म्स होती हैं वो डिजीजेस कॉज करती हैं फ्लैजेलेटेड फॉर्म में, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस बीमारी है। ठीक, और कॉज कौन करता है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा फ्लैजिनेटेड का, ट्राइपेनोसोमा। क्लियर हो गया। देन अगला आता है सीलिएटेड। सीलिएटेड प्रोटोजोन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक्वेटिक है। देन एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। एक्टिवली मूविंग है। ठीक है, सीलिया बेसिकली क्या होते हैं, अगर मैं जैसे पैरामीशियम की बात करूं, सो इसकी बॉडी पे बहुत सारे छोटे 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 ऐसे सीलिया होते हैं जो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया। फिर इनमें एक कैविटी होती है, गलेट, जैसे कि मैंने ये बनाया ना, ये बेसिकली क्या है, कैविटी है जिसको गलेट कहते हैं। दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। अब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगा अगर ये सीलिया का, तो उसी के थ्रू जो खाना है, जैसे मान लीजिए ये फूड है, अब ये सीलिया जो है वो आगे आगे मूव करेंगे इकट्ठा, धीरे धीरे इसी तरह से चलेंगे कि ये खाना सीधा गलेट के अंदर चला जाएगा।
ठीक, क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पैरामीशियम। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ये भी पैरामीशियम है। लास्ट आता है स्पोरोजोअन्स। ये फोर्थ टाइप है किसका, प्रोटोजोअन्स का। सो इसमें क्या होता है, डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स जिनमें बेसिकली इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इन देयर लाइफ साइकिल। सो क्या होती है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ज्यादा नोटोरियस है वो आता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है। आपने सुना होगा मलेरिया इसी की वजह से होता है, जिसका बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, सो ये 4 टाइप्स हो गए ऑफ प्रोटोजोअन्स। सो आपको सारे कैरेक्टर्स याद हो गए होंगे किंगडम प्रोटिस्टा के। अगर नहीं हुए हैं आप पूरा वीडियो दोबारा देखिएगा। कुछ भी इशू है आप कमेंट में डालिएगा। थैंक यू।